वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं? संध्या का समय है। चाणक्य ट्यूटोरियल्स में आप लोगों का स्वागत है। चाय कप कॉफ़ी के साथ आप बैठिए, एंजॉय कीजिए। ठीक है। आज ये हमारे इस करंट अफेयर के क्लासेस में ठीक जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम आज उसको लेके आए हैं। खास बात है। ठीक है। तो आज की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसमें हमने 10 क्वेश्चंस बनाए हैं। उसके आगे पीछे के पहलू पे हम बात करेंगे। ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। चलिए आइए फोकस करते हैं। देखिए, हमारा जो आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है? आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? तो आप ये जान लीजिएगा कि आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया था आपको कब? 30 अप्रैल को। ठीक है, 30 अप्रैल को मनाया गया। अब एक चीज ये है कि ये 30 अप्रैल को मनाया गया, लेकिन आयुष्मान भारत दिवस, आयुष्मान भारत एक योजना है। ठीक है, एक प्लान है। ठीक है, जिसकी स्थापना की गई थी आपका 2018 में। एक प्लान है गवर्नमेंट का। और ये प्लान क्या है? खास बात, ये प्लान है हेल्थ, मतलब हेल्थ के पोर्शन को, हेल्थ पोर्शन से जुड़े चीज़ों को लेके होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है। ये स्टार्ट हुआ 30 अप्रैल को मनाया जाना। इसमें इस प्लान में गवर्नमेंट क्या करती है कि आप समझ लीजिएगा 50 करोड़ लोगों को कवर अप दिया गया है। 50 करोड़ लोग, समझ रहे हैं, भारत का मतलब भारत की कुल आबादी का 50 करोड़ लोगों को एक कवर अप दिया गया है, तो बहुत बड़ी चीज़ है। और इसमें क्या होता है कि उन लोगों पे ज़्यादा फोकस किया गया है कि जो गरीबी अवस्था में होते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए इन द केस आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आपको 14 दिन तक पूरा चार्ज जो क्या करती है वो आपको गवर्नमेंट पे करती है कि नहीं? बहुत बड़ी चीज है। आपको 50 लाख तक का बीमा भी मिलता है। ये आपकी एक बहुत बड़ी चीज है। ठीक, तो मतलब हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है। देखिए, एक चीज जान लीजिएगा कि आयुष्मान भारत में आप कई तरह के ट्रीटमेंट को शामिल किया गया है। जैसे एलोपैथिक ट्रीटमेंट को शामिल किया गया है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को शामिल किया गया है, उसके अलावा आपके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को शामिल किया गया है। तीनों को कंपोजिट फॉर्म में सेलेक्ट करके। तो देखिए, रिक्वायरमेंट किस हिसाब से है, अगर आपको कोई डिजीज की प्रॉब्लम है तो उसकी रिक्वायरमेंट किस हिसाब से है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, मतलब 2018 में इस योजना की शुरुआत की गई थी और ये हेल्थ से जुड़ा एक सेक्शन है। ठीक, और इसीलिए हर 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज कितने साल हो गए सोचिए, 2018 से लेकर आज, आज इसके 4 साल हो चुके हैं। 4 साल एक एनडीए गवर्नमेंट का एक बड़ा, बहुत बड़ा पहल है। ठीक है, आइए अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। हाँ, ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे देखिए। दूसरा आपका क्वेश्चन है, महाराष्ट्र एवं गुजरात स्थापना दिवस कब है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महाराष्ट्र एवं गुजरात स्थापना दिवस। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र और गुजरात स्थापना दिवस जो मनाया गया था वो आपका मनाया गया था 1 मई को, है कि नहीं? 1 मई को। देखिए, ये स्टार्ट कब हुआ था आप ये जान लीजिएगा। महाराष्ट्र और गुजरात स्थापना दिवस जो स्टार्ट हुआ था आपका 1960 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इस समय एक मूवमेंट चलाया गया था। ये मूवमेंट चलाया गया था आपका, उसका नाम था, मूवमेंट का नाम था बॉम्बे, बॉम्बे, है ना, बॉम्बे स्टेट डिवीजन, बॉम्बे स्टेट डिवीजन। इसमें क्या किया गया था कि 1960 में चूंकि इसको स्टार्ट किया गया था, इसमें क्या किया गया कि महाराष्ट्र को मराठियों के हिसाब से और गुजरात को गुजरातियों के हिसाब से सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, और ये आपका 16वां राज्य रहा आपका गुजरात, जिसको पृथक किया गया बॉम्बे से। बॉम्बे एक बहुत बड़ा डिवीजन हुआ करता था, एक प्रोविंस प्रांत हुआ करता था। तो आप ये जान लीजिएगा कि बॉम्बे से ही महाराष्ट्र कटा है और बॉम्बे से ही गुजरात कटा है कि नहीं? इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र इसी से कटा हुआ है
और आपका गुजरात भी इसी से कटा हुआ है, गुजरात भी इसी से कटा हुआ है। तो ये कब मनाया गया था? 1 मई को 1960 में इसकी पहल हुई थी, ठीक है, अच्छी तरीके से। तो 1 मई को ये आपका मनाया जाता है, ठीक, इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र और गुजरात स्थापना दिवस। और किस आधार पे? ध्यान रखिएगा, भाषाई आधार पे, ठीक है, भाषाई आधार पे मराठी बोलने वाले को महाराष्ट्र के नाम से और गुजराती बोलने वाले को गुजरात के नाम से इसको सेपरेट कर दिया गया, ठीक है। और एक ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब हम अगले नंबर पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि वर्तमान में भारत का विदेश सचिव कौन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्तमान में भारत का विदेश सचिव कौन है, ठीक है, वर्तमान में भारत का विदेश सचिव। तो वर्तमान में जो भारत के विदेश सचिव हैं वो विनय मोहन क्वात्रा हैं, विनय मोहन क्वात्रा है ना, बड़ा अच्छा है ये आपके। अभी क्या हुआ कि हर्षवर्धन सांगला ने इस्तीफा दिया है, हर्षवर्धन सांगला को हटाकर विनय मोहन क्वात्रा को रखा गया है। इनका 37 साल का अनुभव है, 37 साल का अनुभव है। किसके रूप में? आईएफएस सर्विसेज के रूप में, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के रूप में 37 साल का अनुभव है, मतलब एक बहुत बड़ा अनुभव है इनके पास, विनय मोहन क्वात्रा। अब ये कौन, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। मीन्स अगर कोई विदेशी मामला किसी भी तरीके से होता है, कोई भी मुद्दा होता है, तो ये हैंडल किया जाएगा विनय मोहन क्वात्रा के द्वारा, ठीक है। और आज के समय आप जानते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप का कितना इंपॉर्टेंसी है, ठीक है। अभी यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, दुनिया के देश भारत को इस बात पे लगे हुए हैं कि किस तरीके से इनको एक यूक्रेन के विरुद्ध निर्णय देने पे मजबूर किया जाए। तो इस तरह के बहुत सारे विदेशी मामले आते हैं, ठीक है, जिनको हैंडल करने के लिए एक एक्सपीरियंस आदमी की जरूरत पड़ती है। तो अभी हर्षवर्धन सांगला थे, उनके पास कौन आया है? विनय मोहन क्वात्रा को लाया गया है। 37 साल का इनको अनुभव है, ठीक है। और एक चीज जान लीजिएगा, 1988 में इन्होंने आईएफएस सर्विस ज्वाइन किया था, है ना, तो बहुत बड़ा अनुभव है। तो अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, तीसरे नंबर पे। विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है विश्व टूना दिवस। देखिए विश्व टूना, एक्चुअली अब आपको ये समझना होगा कि ये टूना क्या होता है। विश्व टूना दिवस आप ये जानिए, ठीक है, इस पॉइंट पे हम फोकस करते हैं। विश्व टूना क्या होता है? तो विश्व टूना दिवस आपका मनाया जाता है 1 मई को, 1 मई को, है कि नहीं इंपॉर्टेंट। ये खास तरह की मछली होती है। क्या होती है? ये मछली होती है, मछली। अच्छा, महासागरों में पाई जाती है, प्रशांत महासागर में अच्छी खासी पाई जाती है, प्रशांत महासागर में। एक चीज, मछलियों में देखिए बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। जैसे इंपॉर्टेंट क्या है, मछलियों में ओमेगा, मतलब आपका ये जान लीजिएगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा इसमें विटामिन, ये जान लीजिएगा, विटामिन 12 पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा ये जान लीजिएगा विटामिन डी भी इसमें होता है। मतलब आपको मछली, कोई अगर ऐसी मछली मिल जाए कि जिसमें विटामिन डी, विटामिन 12 और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी हो, तो ये तीनों चीजें किस में है? आपका ट्यूना मछली में पाया जाता है कि नहीं इंपॉर्टेंट। तो इस वजह से इस मछली का बहुत शिकार किया गया, और एक ऐसा स्थिति आ गई है कि 96% तक इनके पॉपुलेशन डिस्टिंक्ट आउट हो गए हैं, मतलब लुप्त हो रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात है, मतलब लुप्त हो रही है ये प्रजातियां। तो इनको सेव करने के लिए, इनको संरक्षित करने के लिए ये विश्व ट्यूना दिवस पे पहल किया गया है, ठीक है, कि अब इनके किसी भी तरीके से, इनको अगर इलीगल तरीके से इनके फिशरीज किया जा रहा है या कुछ भी ऐसा किया जा रहा है तो एक कार्रवाई होगा, ठीक है। तो विश्व ट्यूना दिवस कब मनाया गया? 1 मई को। अच्छा, एक चीज और कहा जाता है कि ट्यूना मछलियों की कुछ प्रजातियां क्या होती हैं, कुछ मांसाहारी होती हैं, ठीक है।
तो इससे रिलेटेड कई हॉलीवुड और सॉरी हॉलीवुड में कई मूवियाँ भी आ चुकी हैं, बड़ा एक्साइटिंग मूवियाँ हैं, काफ़ी अच्छी हैं, इसको आप देखिए, मज़ा आएगा। ठीक है, तो अब मतलब ये चौथा क्वेश्चन हो गया। अब हम अगले पोर्शन पे आते हैं। ठीक है, विश्व ट्यूना दिवस, अगले पोर्शन पे आते हैं। देखिए इसमें है, कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि किस राज्य के मंत्रिमंडल में जीन बैंक परियोजना की मंजूरी दी गई। देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी राष्ट्र में जीन बैंक परियोजना की मंजूरी दी गई है। ठीक है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा महत्वपूर्ण। तो ये जान लीजिएगा कि ये आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र ऐसा करने वाला पहला राज्य है भारत में। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा, एक चीज हम बताएं, इसका फायदा कई होगा। जैसे क्या होता है कि जेनेटिकल, मतलब कहते हैं कि जेनेटिकल कंजर्वेशन, जेनेटिकल कंजर्वेशन, इसमें 7 सेक्शन होता है, 2 मतलब जेनेटिकल, इन क्या होता है कि हर ब्रीड, हर प्रजातियों के जीन को सुरक्षित रखना एक चीज। ठीक है, दूसरा सीड, बीजों से संबंधित उन्नत प्रकार के बीजों को संरक्षण करना एक चीज हो गया। तीसरा वाटर से रिलेटेड भी इसमें है ना, कि किस तरह के वाटरों में, जैसे गंगा जी के जल में बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, ये बैक्टीरियोफेज की खास बात ये होती है कि घातक विषाणुओं को या घातक बैक्टीरिया को ये मार डालते हैं, एक तरीके से इन्हें पॉक्स वायरस भी कहते हैं। तो वाटर से भी रिलेटेड, उसके अलावा सॉइल से रिलेटेड। ठीक है, 3 4 5, और आपका अगला हम ये कहें कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो इस तरीके से कर करके 7 सेक्शनों से रिलेटेड उसके जेनेटिकल आर्डर को क्या किया जाएगा। महाराष्ट्र एक पहला राज्य है जो एक खास तरह का बैंक बना के इनको संरक्षण करने का काम करेगा, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इससे क्वेश्चन आपके आएंगे। चलिए, तो ये महाराष्ट्र राज्य है ना। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल लेवल अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाए जाने का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 1 मई को, है ना, 1 मई को। ठीक है, एक खास तरह के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, आप लोग जानते हैं ना, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है वो है इंटरनेशनल लेबर, आपका लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये सन आईएलओ के द्वारा ये मनाया जाता है। कितना, कब मनाया जाता है, 1 मई को। देखिए एक बार क्या हुआ कि बहुत बड़ी घटना हुई थी, 80-60 की बात हम कर रहे हैं पूरा। ये कहाँ की बात थी, आपकी यूएसए में बात थी। ठीक है, एक खास तरह के फॉर्म में क्या हुआ था कि आग लगने की वजह से 1 मई का ही वो दिन था, उसमें बहुत सारे मजदूर मारे गए थे। अब इनके राइट्स को लेकर तब से आवाज उठाया जा रहा है, और फिर 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाना स्टार्ट किया गया। 2001 से ये आपका चल रहा है। ठीक है, पूरी एक चीज तो बड़े इंपॉर्टेंट, तो मतलब कब मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस आपका, 1 मई को। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम अगले पोर्शन पे एक चीज हम और आपको बता दें कि जैसे कहा जाता है कि मजदूर आप जान लीजिएगा भारत में लेबर पावर बहुत ज़्यादा है, भारत में लेबर पावर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से दुनिया के इंडस्ट्रीज यहाँ पे आकर्षित हो रहे हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे, और एक चीज़ और, तो लेबर पावर कितने कितने साल के बीच ये काउंट किया जाता है, आपको हम ये भी बता दें कि जैसे 14 साल से हम ये मान लेते हैं, 14 साल से इंडियन इकोनॉमी में कहा जाता है कि 14 साल से 69 साल के बीच का व्यक्ति होता है, वो एक अच्छे लेबर पावर के रूप में होता है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स के रूप में होता है। लेबर पावर का मतलब इस तरह से मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो डाउन ट्रोडन या एक छोटले उनके लिए छोटा शब्द इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं है। हर काम करने वाला व्यक्ति एक तरीके से लेबर होता है, एक श्रमिक होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो इनके बीच जो व्यक्ति आते हैं उनको एक तरीके से श्रमिक के रूप में रखा जाता है। ठीक है, 14 से लेकर 69 साल के बीच। ठीक, ये चीज़। तो अगले हम पॉइंट पे हम आते हैं, फोकस करते हैं आपका 7 है सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई।
सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022। एक्चुअली ये कॉन्फ्रेंस जो बनाया गया है ये बेंगलुरु में बनाया गया है। एक्चुअली बेंगलुरु को क्या बोलते हैं? बेंगलुरु को बोलते हैं सिलिकॉन वैली। इसको बेंगलुरु को क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली। क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली। वैली मीन्स आपका सॉफ्टवेयर का क्षेत्र है। सिलिकॉन वैली मतलब आपका सॉफ्टवेयर का क्षेत्र है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है सिलिकॉन वैली। तो इस सॉफ्टवेयर के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 की शुरुआत की गई। अब सॉफ्टवेयर क्षेत्र में देखिए आज के समय में क्या है, आज के समय में यह है कि सॉफ्टवेयर क्राइम, सॉफ्टवेयर क्राइम बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे इससे बचा जाए, ठीक है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर का कैसे इस्तेमाल किया जाए, और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा रहा है चिप, सिलिकॉन चिप। सिलिकॉन चिप देखिए, सिलिकॉन चिप का बहुत बड़ा, चूंकि सिलिकॉन चिप हम लोग ज्यादातर चाइना से मंगाते हैं, तो अभी इंडिजीनियस यहां पे सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि सिलिकॉन चिप को लेकर देसी संस्थाएं अगर सिलिकॉन चिप बनाती हैं तो हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, जिससे हमारी बहुत बड़ी समस्या सॉल्व हो सकती है। तो आज के समय में भारत के लिए बहुत बड़ा हो गया है कि सिलिकॉन चिप की मतलब अवेलेबिलिटी एक तरीके से बहुत कम हो गई है, पूरे रिक्वायरमेंट का बहुत कम परसेंटेज है, ठीक। तो ये आप जरूरी हो गया है कि स्वदेशी कंपनियां इस क्षेत्र में उतरे, है ना, स्वदेशी कंपनियां इस क्षेत्र में उतरे और सिलिकॉन चिप का मतलब भारी से भारी मात्रा में निर्माण करें, ताकि भारत आत्मनिर्भर हो जाए। तो इसी को लेकर सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस किया गया था बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटका है, इट मीन्स कर्नाटका, कैपिटल ऑफ कर्नाटका। तो ये आपका सिलिकॉन वैली की हमने बात किया, ठीक है। इसमें हर मुद्दों पे पहल किया गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चिप सबसे इंपॉर्टेंट रहा। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, इसका नाम है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किसे मिला, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार तो देखिए किसे मिला है। ये न कि जवाहर सुरंग को मिला, न इंदिरा सुरंग को मिला, न तवांग सुरंग को मिला, ये मिला है अटल सुरंग को, अटल सुरंग को ये मिला है। अच्छा, ये कहां पे है एक भी जान लीजिएगा, ये आपका है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, ये क्या करता है, मतलब ये हिमाचल प्रदेश को क्या करता है कि जम्मू एंड कश्मीर विथ लद्दाख से जोड़ता है, ठीक है, लद्दाख से आपका जोड़ने का काम करता है। और कहां पे है, किस दर्रे से गुजरता है, एक चीज, ये रोहतांग दर्रे से गुजरता है, रोहतांग दर्रा, दर्रा से गुजरता है, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा क्या करता है कि डायरेक्ट कनेक्ट करता है। अगर हम इसके मैप को देखिए, अगर हम ड्रा करें कुछ इस तरीके से, तो हिमाचल प्रदेश कुछ इस तरीके से है आपका, ऐसे। तो ये क्या करता है कि ऐसे ही इस रोहतांग दर्रे को डायरेक्ट कनेक्ट करता है। तो मतलब आपको अगर अटल सुरंग होगा तो यहां से होके निकलेगा, ठीक है। इस संरचना को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नहीं, इंपॉर्टेंट है ना। तो अब इससे क्या होगा कि कनेक्टिविटी आपकी बन जाएगी हिमाचल प्रदेश से और जम्मू कश्मीर के। अगर बहुत भारी बर्फबारी होती है तो भी इसके मदद से एक एरिया को कवर किया जा सकता है, ठीक है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहा। फिर हम अगले पॉइंट पे आते हैं, 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन देखिए हमारा है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, विश्व पशु चिकित्सा दिवस, है ना, ये आपका कब मनाया जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो दिवस मनाया जाता है आपका, ठीक है, ये 30 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, अप्रैल को मनाया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है कि पशुओं के संरक्षण की बात की जाती है वर्ल्ड लेवल पे। अगर हम लाइव पशुओं की देखिए, जो पशु पालन करते हैं उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में लाइव स्टॉक बोलते हैं, लाइव स्टॉक। ये एक तरीके से एग्रीकल्चर का विषय होता है, कल्चर का विषय होता है। देखिए जब आप कृषि कहते हैं
तो उसमें एक कृषि होता है जिसको मिश्रित खेती बोलते हैं, मतलब मिश्रित। आपको ये हम कह सकते हैं, या अगर हम हिंदी में लिखें तो इसको कहते हैं मिश्रित, मिश्रित खेती। तो मिश्रित खेती में क्या होता है कि आपका लाइव स्टॉक हो, एलएस प्लस एग्रीकल्चर फिर उसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड टूल्स हो, है ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड टूल्स हो, क्या क्या ट्रैक्टर, गाड़ी, या सारी चीजें, ट्राली या थ्रेसर, जिन चीजों का भी इस्तेमाल किया जाए। तो ये एक तरीके से मिश्रित खेती के लिए। तो लाइव स्टॉक को संरक्षण करने के लिए 30 अप्रैल। और भारत, आप जानते हैं कि भारत में पशुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये वर्ल्ड के सेकंड नंबर पे है भारत हमारा लाइव स्टॉक मामले में। तो पहले नंबर पे कौन होगा आपको पता ही है, चाइना ही है, ठीक है, लाइव स्टॉक के मामले में। आने वाले समय में हो सकता है भारत पहला पोजीशन ग्रहण कर ले। तो हमारे यहाँ, हालांकि ये एक चीज़ है कि हमारे यहाँ सारे लाइव स्टॉक अच्छे नहीं माने जाते हैं। बहुत सारे जो क्या कहते हैं, पशुओं के जो ब्रीड हैं, साधन हैं, वो एक तरीके से इतना डेवलप नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे आगे हो गया। अब लाइव स्टॉक का ही कमाल रहा है कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा कहते हैं कि मिल्क प्रोड्यूसर या मिल्क दूध उत्पादन करने वाला देश हो गया है कि नहीं, बहुत बड़ी बात चीज़ है। अब इंडिया के बाद आपका क्या है, इंडिया के बाद आपका चाइना है, ठीक है, चाइना के बाद आपका यूएसए है, इस तरह से देश हैं। तो भारत एक बहुत बड़ा देश हो चुका है, ठीक है, लाइव स्टॉक की बदौलत। तो अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए इसमें क्या है, विटले गोल्ड अवार्ड किसे मिला? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए आप ये जान लीजिएगा, इनमें जिन व्यक्तियों का नाम लिखे हैं, मेधा पाटकर, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई थी, ठीक है। कैलाश सांखला, इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। इन्हीं के पहल से 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क खोला गया था। ये एक्चुअली जोधपुर के हैं, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद, वाटरमैन ऑफ इंडिया। चारुदत्त मिश्रा, इनको मिला है विटले गोल्ड अवार्ड, ठीक है, विटले गोल्ड अवार्ड। अब किस लिए मिला है? कंजर्वेशन ऑफ, मतलब हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए, अब हिम तेंदुआ कहां पे पाया जाता है? अगर हम एक भारत का मैप अगर हम आपको ड्रा कर दें कुछ इस तरीके से, देखिएगा, हम ड्रा करके ही आपको दिखा देते हैं, ऐसे इस तरीके से। तो कहां पे हिम तेंदुआ पाया जाएगा? इन्हीं इलाकों में, जम्मू कश्मीर से लेके लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम का ये पूरा इलाका आपका हिम तेंदुए का हो जाएगा, ठीक है। इनके कंजर्वेशन की बात की जाती है। हिम तेंदुए, अभी हाल फिलहाल में खबर आया था 2021 में कि उत्तरांचल के कुछ जिलों में जंगली सुअरों की मात्रा बढ़ गई, ठीक है। इनके द्वारा अराजकता फैलाई रही है, गांव में घुस के लोगों को उठा मार रहे हैं, ठीक है। किसी को उठा के खटिया, पता चला 16 आदमी उठा के पटक दे रहे हैं, है ना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये अनबैलेंस हो गया, आपका नेचर अनबैलेंस हो गया, मतलब वहां पे हिम तेंदुए की मात्रा खत्म हो गई। तो हिम तेंदुआ जब खत्म हो गया तो क्या हो गई, इनकी जंगली सुअरों की आबादी बढ़ने लगी। बढ़ने की वजह से क्या होता है कि इकोसिस्टम पूरा डेवलप हो जाता है, मतलब डिस्टर्ब हो जाता है। तो इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए ये बिल्लियों की ये प्रजातियां, मतलब ये प्रजातियां बड़ी आवश्यक होती हैं। तो इनको संरक्षण को लेकर जो भी प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, चारुदत्त मिश्रा, इनका बहुत बड़ा योगदान है। कई देशों में इन्होंने प्रोजेक्ट चलाया है, जैसे इसको लेके इन्होंने कई देशों में भी काम किया है, आपका यूएसए में काम किया है, ठीक है। यूएसए के अलावा यूरोप के कई देशों में इन्होंने काम किया है। तो इन कामों को ध्यान में रखते हुए, इनके प्रयासों को ध्यान में रखते हुए इनको विटले पुरस्कार गोल्ड अवार्ड दिया गया है, चारुदत्त मिश्रा को, ठीक है। तो आज का हमारा ये करंट अफेयर का सेक्शन रहा, ठीक। फिर अगली बार फिर आपका स्वागत है। इसको देखिए, इसको नोट्स बनाइए, डायरेक्टली भी अगर लिख लेंगे तो भी बड़ा अच्छा होगा, और जो हम एलिब्रेट किए आगे पीछे अगर उसके हिसाब से भी अगर लिख लेंगे तो भी बड़ा अच्छा होगा। ओवरऑल काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड इवनिंग, एंजॉय कीजिए। चाणक्य क्लासेज में आपका स्वागत है, नमस्कार।